ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? तो मैंने गीता प्रेस से कुछ धार्मिक पुस्तकें मंगाई थी, तो आज मैं आप लोगों के को दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके के बुक्स हैं जो आप गीता प्रेस से मंगवा सकते हैं। घर बैठे आपको मिल जाएंगी, राइट। तो देखते हैं किस तरीके की बुक्स मैंने कल ही रिसीव की हुई हैं कुछ। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, आपको दिखाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो पहली बार मैंने जो है गीता प्रेस से डायरेक्टली ऑनलाइन इन बुक्स को ऑर्डर किया था। तो बड़े अच्छी ही पैकेजिंग के साथ आए हैं, आप देख सकते हैं। तो दो पर्टिकुलर वेबसाइट हैं, गीता प्रेस .org एंड गीता प्रेस शॉप बुक शॉप .in। तो आप दोनों में से किसी भी वेबसाइट से जो है ना डायरेक्टली ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। गीता प्रेस .org जो है वो आपके पास डायरेक्टली गोरखपुर से आएगी, और गीता प्रेस बुक शॉप भी उसी का ही एक है पार्ट। तो दो जगह से प्रकाशन, एक तो गीता प्रेस गोरखपुर और गीता प्रेस वाराणसी। तो मेनली जो बुक्स आप ऑर्डर करते हैं तो शॉप जो आपके बुक शॉप है गीता प्रेस बुक शॉप .in, तो वो आपके पास मोस्टली वाराणसी प्रकाशन से आई। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि जो मेरी पहली बुक है, ये वाली बुक मैंने गीता प्रेस शॉप .in से मंगाई हुई है। क्योंकि ये गीता प्रेस .org मतलब गोरखपुर में अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने इनके वाराणसी वाले बुक प्रकाशन सेंटर से मंगाई थी। तो दोनों ही सेम है। तो देख सकते हैं किस तरीके से बढ़िया पैकिंग के साथ दिया हुआ है इन्होंने। गत्ता लगाया हुआ है सेफ्टी के लिए, आगे पीछे दोनों तरफ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही छोटी बुक है, और यह है गरुड़ पुराण सारोद्धार, और ये सानुवाद है। तो इसका आप कोड नंबर देख सकते हैं कि 1416 कोड नंबर है इसका। तो ये आपके पास एक छोटी सी बुक है, और इसका जो प्राइस है वो मात्र 50 रुपये है, आप देख सकते हैं। तो डायरेक्टली है, तो आप अगर ऑनलाइन मंगाओगे तो ऑन जितना भी MRP इसमें है उतने MRP पे आपको बुक मिलेगी, और प्लस आपको डाक खर्च अलग देना होगा। तो इसमें जो टोटल पेजेस हैं वो आपके 272 पेजेस हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का कवर है। तो बढ़िया बुक है ये 50 रुपये में। तो इसमें आप पूरा गरुड़ पुराण के बारे में देख सकते हैं। तो इसमें केवल एक पर्टिकुलर टॉपिक है, ठीक है, जिसको हिंदी में समझाया गया है। तो गरुड़ जी जो है विष्णु जी से पूछते हैं कि जब लोगों का इंतकाल हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या क्या चीज़ होती है, किस तरीके से, और आप मृत्यु से पहले जब आप इस संसार में रहते हैं तो मतलब कौन कौन से कर्म करने चाहिए इंसान को, किस तरीके के जो कर्म करता है उसके बाद किस तरीके का उसको फल मिलता है, कौन कौन सी यातनाएं भुगतनी पड़ती है अगर वो गलत काम करता है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो कई लोगों का मानना है कि मतलब गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, तो ये गलत है। आप गरुड़ पुराण में भी दिखाएंगे तो पहले बुक में परिशिष्ट में यही लिखा रहता है कि आपको इसको पढ़ना चाहिए, ताकि आप जीते जी रह के आपको पता हो कि जब आपके कर्मों का आप जब चाहेंगे तो कर्मों का हिसाब होगा, तो आपको किस तरीके की यातनाएं मिलेंगी जिस तरीके का आप पाप करोगे। तो आप पहले से पढ़ के अपने आप को जीवन में आप उसको उतार सकते हो, ताकि आपको वहाँ पे कम से कम यातनाएं सहनी पड़े। तो ये थी गरुड़ पुराण। तो दूसरी हमारी एक और पुस्तक है, ठीक है। तो ये गीता प्रेस .org से मैंने मंगवाई हुई है। देखिए कितनी मोटी बुक है, देखते हैं ये कौन सी बुक है।
देख सकते हैं, ये हमारी रामचरितमानस है, राइट। ये आपके सचित्र सतिक मोटा टाइप है, ठीक है। मोटा टाइप है, इट मीन्स कि आपके बड़े बड़े लेटर होंगे तो कोई भी इसे आसानी से पढ़ सकता है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसके जो टीकाकार हैं वो हनुमान प्रसाद पोद्दार हैं, और इसका जो बुक नंबर है वो है 81। तो गीता प्रेस में बहुत अलग अलग तरीके की जो है निकाली हुई है रामचरितमानस, तो आप देख सकते हैं। और ये हमारे पास अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है, उड़िया, तेलुगु, मराठी, गुजराती, कन्नड़, अंग्रेजी, नेपाली, असमिया में भी उपलब्ध है, राइट। तो ये जो इसमें अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में देखो भगवान रामचंद्र जी का, सीता मैया का और चार सब भाइयों के साथ उनका चित्र दिया गया है, ठीक है। और इसका जो मूल्य है वो 400 रुपये है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में विषय सूची दी गई है जिसमें आपके पास अब बाल कांड और अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है इसके अंदर। तो इतने सारे कांड है, तो आप देख सकते हो इसमें पूरा पहले दोहा दिया गया और दोहा के बाद उसकी जो है इसका अर्थ दिया गया है। तो पूरा बहुत ही अच्छी बुक है, तो इसको आप परचेज़ कर सकते हो। तो बहुत है, 82 नंबर की है, उसको भी आप परचेज़ कर सकते हो। उसका थोड़ा प्राइस मूल्य जो है कम है। और अगर आप सिर्फ हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में भी रामचरितमानस अवेलेबल है, यानी कि उसमें सिर्फ हिंदी होगा, उसका अर्थ होगा, दोहा नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें 1055 पेजेस हैं इसके अंदर। तो पीछे भी इसमें चित्र दिया गया है। तो इसमें देख सकते हैं आप कि स्टार्टिंग में कुछ चित्र भी दिए गए हैं। तो गीता प्रेस बहुत अच्छे अच्छे जो है ना चित्र देता है। तो इसमें आपके पास एक रामचरितमानस आई है जिसमें सचित्र है, मतलब उसमें चित्र ही चित्र हैं, तो वो वाली भी आप परचेज़ कर सकते हो। तो ये है रामचरितमानस, और अब हम देखेंगे। और कुछ ये दो जो बुक्स थी ये अब मैंने कल ही रिसीव की हैं, इससे पहले अमेज़ॉन से मैंने 2 बुक्स ऑर्डर की थी। तो ये है देवर्षि नारद। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मूवीज़ वगैरह में, नाटकों वगैरह में बड़ा ही नाटकीय ढंग से देवर्षि नारद जी को दिखाया गया है कि वो कॉमेडी रोल के फॉर्म में उनको दिखाया गया, पर इस तरीके का नहीं है। देवर्षि नारद जो है बहुत ही मतलब तपस्वी व्यक्ति हैं, और वो हमेशा नारायण जी का गुणगान करते रहते हैं। तो इसमें उन्हीं के बारे में, तो ये छोटी सी एक बुक है, आप देख सकते हो, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है। गीता प्रेस गोरखपुर। तो इसमें देवर्षि नारद जी के बारे में दिया हुआ है। तो इसमें बताया गया है कि किस तरीके से उनका आविर्भाव हुआ, पूर्व जन्म में वो क्या थे, और वो किस तरीके से नारद जी का जन्म उन्होंने पाया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे उसमें पूरा जो है हिंदी में, उसका पूरा हिंदी में स्टोरी टाइप की दी हुई है, बीच बीच में श्लोक्स वगैरह भी दिए हुए हैं। तो दूसरा अध्याय है, ठीक है, बताया गया है कि नारद जी का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो पूरा जो को व्याख्या की गई है, श्लोक वगैरह भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से है। तो इसमें जो टोटल पेजेस हैं इसमें 159 पेजेस हैं। और पीछे आप देख सकते हैं कि जो तुलसी जी की गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जितनी बुक्स हैं वो सब हमारे पास इसमें दी हुई है। विनय पत्रिका, गीतावली, अन्य तुलसी साहित्य। तो ये बुक हो गई। नेक्स्ट जो हमारे पास बुक है ये भी मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की हुई है, और विदुर नीति, ठीक है। तो विदुर जी के बारे में आप जानते हो, महाभारत से रिलेटेड है। तो महाभारत उद्योग पर्व से लिया गया है। इसका जो बुक नंबर है 136 है।
और जो ये महर्षि नारद है उनका जो है 751 जो है बुकलेट नंबर है। और इसका जो प्राइस है, आप प्राइस देख सकते हैं, मात्र 30 रुपए की पुस्तक है ये। तो जिस तरीके से आपने चाणक्य नीति के बारे में कि वो राजनीतिज्ञ के बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, तो उसी तरीके से महाभारत में जो राजनीतिज्ञ के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं ये विदुर जी। और ऐसा माना जाता है कि ये धर्मराज जी के जो है अवतार थे महाभारत में। तो ये है, और टोटल इसमें 144 पेजेस हैं इसके अंदर। इसमें टोटल जो है 8 अध्याय हैं। तो इसमें पूरी विदुर जी, तो महाभारत के उद्योग पर्व से इसको लिया गया है। तो इसमें जो है ना पूरा एक श्लोक दिया हुआ है, श्लोक का उसका शाब्दिक अर्थ दिया हुआ है हिंदी में। तो इस तरीके से नेक्स्ट जो हमारे पास बुक है, ये भी दोस्तों मैंने डायरेक्टली जो है हमारी शॉप है तो वहाँ से हमने परचेज़ किया था। गीता प्रेस की बुक नहीं है, बस वो आपके पास धार्मिक चीज़ें आपके पास बेचते हैं, तो वहीं से मैंने जो है ना ये बुक परचेज़ की हुई है। ये श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य सहित, मोटे अक्षरों में है काफ़ी, और हिंदी टीका सहित है। तो आप देख सकते हैं कितनी पतली पुस्तक है ये। तो ये मैंने स्टार्टिंग के लिए परचेज़ की हुई है बुक। तो मैं एक्चुअली बुक देखना चाहता क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है कि अभी जब आप कोई चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो पहले आपका मन उसमें चीज़ में लगना चाहिए। तो मैंने कहा कि पहले जो है ना हम पतली बुक से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, और फिर धीरे धीरे जो है। तो आप देख सकते हो इसका जो मूल्य है वो मात्र 70 रुपये है। तो 70 रुपये में आपको काफ़ी मोटी बुक मिल रही है। तो गीता प्रेस की जो पुस्तकें होती हैं धार्मिक, वो काफ़ी वाजिब दाम में मिलती हैं। तो सबसे पहले जगदीश जी की आरती दी हुई है, भगवान जगदीश जी की। तो इसमें जो है ना किस तरीके से दिखाया गया है, इसमें पहले हर एक अध्याय पे पहले पूरा संस्कृत का दिया हुआ है। तो पहले अध्याय का जो महात्म्य है पहले वो बताया गया है इसमें। फिर उसके बाद हर एक चैप्टर के पहले उसकी पूरी जो है ना संस्कृत में दिया गया है, ठीक है। और संस्कृत में देने के बाद देखिए किस तरीके से चित्र भी दिए गए हैं इसके अंदर स्टार्टिंग में। तो पूरा संस्कृत में पूरा श्लोक दे दिया उस चैप्टर का, और फिर उसके बाद पहले चैप्टर का पूरा ये हिंदी में उसकी व्याख्या की गई है पूरी। तो ये एक स्टोरी के फॉर्म में। तो जब आप कोई चीज़ स्टोरी के फॉर्म में पढ़ते हैं तो आपको चीज़ जल्दी समझ में आती है, इन कंपैरिजन कि अगर आपके पास श्लोक दिए हो, श्लोक के बाद डायरेक्ट अर्थ दिया हो। तो जो बिगनर हैं तो उन लोगों को दिक्कत हो सकती है कैसे चीज़ें या याद रखने में या चीज़ों को समझने में कि भाई ये चीज़ थी, क्यों थी, क्या थी। तो अब यहाँ पे क्या है, स्टोरी के फॉर्म में होती है कि आपने देखा होगा कि कोई किसी से क्वेश्चन करता है, मान लो कई समय पे जो है आपने देखा होगा नारद जी भगवान जी से, मान लो विष्णु जी से, आप वो जो है ना कई समय पे उन्होंने कई सारी चीज़ों का क्वेश्चन करके उनके बारे में पूछा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अलग अलग तरीके से जैसे आपके पास शंकर जी से भी पार्वती जी ने भगवान राम के बारे में, रामायण के बारे में, वो रामायण उनसे सुनी हुई थी, राइट। तो वो मतलब कोई स्टोरी के फॉर्म में वो सुनाते। तो इस तरीके से जब आप हिंदी में स्टोरी के फॉर्म में सुनते हैं तो आपको इजी हो जाता है उसको अंडरस्टैंड करने में। तो जब आप ये स्टोरी के फॉर्म में समझ लेंगे तो आप फिर जो है ना कंप्लीट श्रीमद् भगवद गीता लेते हैं तो वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। फिर आप उसका संस्कृत में श्लोक और फिर उसका हिंदी शब्दार्थ पढ़ेंगे तो उसकी व्याख्या समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैंने, ये सिर्फ मेरा मोटिव है, मेरी थिंकिंग है, हो सकता है सबकी अलग अलग हो, पर मैं मतलब कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपके पास बिगनर लेवल पे किस तरीके से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी चीज़। तो ये बुक है। नेक्स्ट जो बुक है वो हमारे पास गरुड़ पुराण है, संक्षिप्त गरुड़ पुराण। ये भी गीता प्रेस गोरखपुर की है, ठीक है। ये भी मैंने शॉप से ही परचेज़ की हुई है, नॉर्मल शॉप से, ठीक है। तो 1189, ठीक है। इसका बुक नंबर है
तो ये आप देख सकते हैं, इतनी मोटी बुक है, इतनी बड़ी है। तो इसमें भी कहा गया है संक्षिप्त गरुड़ पुराण। तो अगर आपको कंप्लीट चाहिए तो आप दूसरी पब्लिकेशन हाउस में भी दे सकते हो, चौखंबा पब्लिकेशन और अदर, बट उनके जो है ना प्राइस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप देख सकते हो ये मात्र 230 रुपये की है, इतनी मोटी बुक। तो मोस्टली अगर आपको कंप्लीट पढ़ने हो तो आपको अदर पब्लिकेशन में जाना पड़ता है, और उसमें बहुत कॉस्टली हो जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी आपके पास ग्रंथ हैं वो सब संक्षिप्त में दिए गए हैं मोस्टली। बट सबसे अच्छी बात जो है ना कि इसमें जो वाल्मीकि रामायण है वो हमारे पास 2 पार्ट में है, और जो रामचरितमानस है, ये 2 चीज़ इन गीता प्रेस की बहुत बढ़िया है। और बाकी जो भी आपके पास ग्रंथ हैं इसमें भी हमारे पास उस तरीके से दिया हुआ है कि संस्कृत है और उसकी आपकी व्याख्या दी हुई है। पर इसमें भी काफ़ी बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टोरी के फॉर्म में बीच बीच में छोटी छोटी स्टोरीज दी हुई हैं, तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो जो आपके पास स्टोरी फॉर्म है वो पूरा हिंदी में दिया गया है, तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसमें जो है ना पूरे टोटल 624 पेज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास गीता गोरखपुर से और भी जो प्रकाशित पुस्तकें हैं, शिव महापुराण है, श्री शिव महापुराण है, ब्रह्म पुराण है, नरसिंह पुराण है, गरुड़ पुराण है, अग्नि पुराण है, तो सारे पुराणों का इसमें वर्णन दिया। उपनिषद है, ईशादीनो उपनिषद, तो वो सारी चीज़ें इसमें बुक के बताई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गीता प्रेस है गोरखपुर वो 1923 से है, 1923 से हमारे पास ये चल रही है। तो आप गीता प्रेस .org से या गीता प्रेस बुक शॉप डॉट इन से आप जो है ना मंगवा सकते हैं। एक बुक और है जो आपके पास गीता प्रेस की नहीं है, ये श्री देवदत्त पटनायक जी ने लिखी हुई है। तो एक्चुअली जो है ना मैंने उनके टीवी में प्रोग्राम देखा हुआ है, तो उनके कई सारी चीज़ों से मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, मतलब जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को एक्सप्रेस किया हुआ है। तो ये बुक मैं लाया हुआ। तो इसमें श्याम जो है ना भागवत जी के बारे में, तो भगवान श्री कृष्ण जी के ये भागवत है इसमें, तो श्री कृष्ण जी के बारे में बताया गया है इसमें। और इसमें मतलब कि उनके अवतार के बारे में है, और उनका जो है ना शुरुआत से जो जब वो पैदा हुए थे और शिशु के रूप में जो भी उन्होंने लीलाएं की हैं, तो वो सब बताया गया। उन्होंने जो भी युद्ध किए हुए हैं उनके बारे में। ठीक है, और उन्होंने जो आपके पास गोपियों के संग और उनके संग जिस तरीके से उन्होंने लीलाएं की हुई हैं उनका वर्णन किया गया है। तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से, और इन्होंने बकायदा इनको चित्रित भी किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी है। तो अभी मैंने जो है ना इसमें जो है ना पढ़ना स्टार्ट किया था इस बुक को, तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये बुक है, तो ये श्री देवदत्त पटनायक जी हैं, उनकी भी फ़ोटो बनी हुई है। तो बहुत अच्छे हैं, मतलब अगर आपने टीवी में इनका प्रोग्राम भी देखा होगा तो क्वेश्चन आयर के फॉर्म में है, तो उसमें जो है ना वो दर्शकों से भी क्वेश्चन लेते हैं, दर्शकों को भी। तो आप भी उनके प्रोग्राम में जाके क्वेश्चंस वगैरह पुटअप कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया। तो ये थी जो बुक्स जो अभी तक जो है मैंने परचेसिंग की हुई है। कुछ अभी एक ऑर्डर और बाकी है जो अभी जो है रास्ते में है। तो जैसे ही वो आता है तो मैं आपके सामने वो भी दिखाऊंगा। और मैंने जो है ये बुक्स को पढ़ने के लिए तो मैंने ये भी ऑर्डर किया हुआ था अमेज़ॉन से, तो ये भी आ गया है। तो हम इसको मोटी बुक्स पढ़ने के लिए जितने भी हमारे पास हैं, रामचरितमानस है या गरुड़ पुराण है, तो वो सब हम जो है इसको आसानी से इसमें रख के पढ़ सकते हैं। तो ये बुक्स को पढ़ने के लिए स्टैंड है हमारा, तो इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ थी जो हमने बताया, तो आपके साथ मैंने शेयर किया। तो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि गीता प्रेस में और जो अभी बिगिनर हैं वो किस तरीके की और कैसी बुक्स जो है परचेज़ कर सकते हैं गीता प्रेस। बाकी आप गीता प्रेस .org वेबसाइट पर जाके और चेक कर सकते हैं सारी लिस्ट को।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे।